हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रतापगढ़ से नैनीताल अपनी बाइक से गया हूँ, जो कि प्रतापगढ़ का पहला राइडर बन चुका हूँ। और आज मैं नैनीताल में जा रहा हूँ भीमताल और कैंची धाम बाबा, जो कि नीम करौली बाबा के नाम से फेमस है। जो मेरा दोस्त है वो वहाँ दर्शन करने जा रहा है, इसलिए उसके साथ मैं वहाँ जाऊँगा और भीमताल जाऊँगा। तो गाड़ी सुबह हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं तैयार होके। इनको जाना है कैंची धाम, उसके बाद भीम घाट है, क्या नाम है, भीमताल। फिर उसके बाद भीमताल जाएंगे, फिर उसके बाद घर, उसके बाद सीधे घर निकल जाएंगे। चाय पीने आए थे ताकि थोड़ा सा प्रेशर होता है। ये लोग जाएंगे सीधे। आप देख सकते हैं यहाँ का मोहल्ला, देखिए सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई है, कहीं भी रुकाई नहीं है, सिर्फ लोग चढ़ते रहते हैं। अपना कैमरा मैं होटल में आके सेट कर लिया और निकल जाते हैं हम लोग भीमताल के लिए और कैंची धाम बाबा के लिए। तो देख सकते हैं आप सुबह का ये माहौल है, जबकि हम लोग अपने ये मॉल रोड है, जो हम लोग का होटल था वो मॉल रोड में ही था। तो वहाँ से हम लोग सीधे निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं नैनी झील है और इस समय भीड़ कम है, क्योंकि हम लोग एकदम सुबह निकल चुके थे। तो आप देख सकते हैं ये नैनी झील कितनी अच्छी लगती है सुबह सुबह। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है 10 बजे के बाद। तो अगर आप कहीं भी जाना है तो आप 10 बजे से पहले निकल जाइए। और देख सकते हैं पूरी दुकान बंद है, क्योंकि अभी 8:30-9 बज रहा होगा। तो हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि हम लोग को आज ही जाना था रिटर्न अपने घर के तरफ। तो हम लोग सोचे थे लखनऊ तक तो पहुंच जाएं आज के दिन। तो इसलिए हम लोग कैंची धाम बाबा, फिर नीम करौली, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे भीमताल, और वहाँ से होते हुए हल्द्वानी होते हुए लखनऊ की तरफ आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मॉल रोड, जो कि कल शाम को कितना ज़्यादा भरा था, लेकिन अभी इतनी सुबह है कि कोई भीड़ ही नहीं है, सिर्फ लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं बस उतने ही लोग हैं। तो हम लोग सीधे निकल जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए भीमताल की तरफ। तो जहाँ हम लोग को ये दिखता है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा व्यू दिखता है, तो वहाँ हम लोग रोक रोक के अपने वीडियो भी बना रहे थे, रील बना रहे थे, इंस्टाग्राम के लिए रील शूट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा जगह है, यहाँ लोकेशन अच्छी लगी तो हम लोग यहाँ रुक के रील बनाने लगे। और मौसम इतना अच्छा था कि बारिश भी हो रही थी और थोड़ा बहुत धूप भी निकल रही थी, फिर बारिश हो जा रही थी। तो मौसम बहुत बढ़िया था। तो हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम, जो कि है 14-15 किलोमीटर। और इसी ये जितनी भी राइड होगी वो पहाड़ से नीचे की तरफ होगा। जो कैंची धाम है वो एकदम पहाड़ के तल में एकदम नीचे है, तो पूरी ढलानी रहेगी यहाँ से। तो वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे भीमताल। तो आप लोग ये जर्नी को एंजॉय कीजिए। आप लोग ये धुआं धुआं लग रहा होगा, लेकिन ये एक बादल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसके बाद रुक गया था, उसका कैमरे में थोड़ा बहुत पानी की बूंद लग गई थी। और फिर लोग फिर चले थे। देख सकते हैं सामने आपको वो दिख रहा है कि आगे
कैंची धाम है और बगल में आपको पड़ जाएगा भीमताल। तो हम लोग पहले वहाँ जाते हैं कैंची धाम की तरफ। तो हम लोग रुक के पहले पूछने लगते हैं बगल वाले लोकल से, तो वो बताया इधर ही है। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लंगूर दिखते हैं। यहाँ वाले बंदर नहीं, यहाँ सिर्फ लंगूर आपको ज़्यादा दिखेंगे, 1-2 बंदर दिखेंगे लेकिन लंगूर ज़्यादा यहाँ दिखते हैं। तो थोड़ा सा अभी कैमरे पे बूंद पड़ गई जिसकी वजह से थोड़ा बहुत धुंधला हो गया, तो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग जैसे यहाँ जाते हैं तो यहाँ फिर 2 रास्ता आ जाता है। तो यहाँ देखिए जो रास्ता जा रहा था वो सीधे जो जा रहा था वो कैंची धाम, और भीमताल जो जा रहा था राइट तरफ जा रहा था। तो हम लोग सोचे चलो भीमताल भी चलेंगे तो धीरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर आप बाइक से आएंगे तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर कार से आएंगे तो आपका 5 से 6 घंटा लग जाएगा सिर्फ पहुँचने में। वहाँ से आने में 5 से 6 घंटा, यानी पूरा दिन निकल जाएगा आपको सिर्फ कैंची धाम जाते हैं। इसलिए अगर बाइक लेके जाते हैं बाइक तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप देख सकते हैं कितनी लंबी कार की लाइन लगी हुई है, और ये पूरी लाइन वहाँ तक है जहाँ तक कैंची धाम है। तो इसलिए अगर आप कार से भी आते हैं तो सुबह पहुँच जाइए 8-9 बजे, और अगर आप बाइक से आते हैं तो आप किसी टाइम भी आ सकते हैं, किनारे के निकल सकते हैं। देख सकते हैं जैसे मैं निकल रहा हूँ, तो बाइक वाले के लिए हमेशा आराम रहता है, तो बाइक से ही आप आइए अगर यहाँ आना है। तो देख सकते हैं यहाँ चेक पॉइंट हर जगह था। तो मैं यहाँ फिर कन्फ्यूज हो जाता हूँ किधर जाना है, इधर कि उधर। तो मैं इधर लेफ्ट वाले पुलिस से पूछता हूँ कि किधर जाना है, तो उसने बताया कि सीधे जाना है। और इधर आप पार्किंग का कार वाले हो तो मुझे पार्क नहीं करना पड़ता इतना दूर, या यहाँ से आपको शटल मिलती है यानी बस मिलती है, आप बस से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको जहाँ जाना है तो फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा अगर आप यहाँ आते हैं तो बाइक से आएंगे तो ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। तो यहाँ खाने को हर जगह वही है, मैगी है, भुट्टा है, चाय है, इतना है। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता, बहुत कम जगह आपको राजमा चावल मिल जाता है। तो रास्ते में देख सकते हैं छोटा सा गाँव कह सकते हैं या शहर कह सकते हैं, बहुत अच्छा था जहाँ आपको हर चीज़ देखने को मुझे मिल रहा था। यहाँ हम लोग भी राजमा चावल भी खाए थे। तो ये मोहल्ला आप कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा इलाका था। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी यहाँ पूरे, मतलब अभी ये कैंची धाम नहीं आया। कैंची धाम अभी यहाँ से पड़ेगा 15 किलोमीटर। तो पहले ये मोहल्ला पड़ा, तो हम लोग यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा चाय पीने के बाद फिर आगे निकलते हैं। तो यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सफाई बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ आपका कूड़ा करकट नहीं फेंक सकते हैं कहीं। तो आप लोग जब भी यहाँ जाएँ तो ध्यान दीजिएगा कूड़ा करकट मत फेंकिएगा, डस्टबिन में ही फेंकिएगा। तो यहाँ जाम बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि भाई यहाँ लोग यहाँ भी आके रुकते हैं। जो नैनीताल आता है वो यहाँ एक दिन आके रुक जाता है क्योंकि जाम में पूरा दिन निकाल देगा, तो यहाँ भी रुकते हैं। तो हम लोग जैसे उस मोहल्ले को बोल सकते हैं या गांव बोल सकते हैं, उसको हम लोग जैसे पार किए तो फिर से वही पहाड़ की वादियाँ आने लगी, आप देख सकते हैं। और ये पहाड़ काफ़ी अच्छा था क्योंकि जितने पहाड़ ये पड़े सब ढलान पे थे, क्योंकि नीचे की तरफ है वो कैंची धाम, और हम लोग नैनीताल में एकदम ऊपर थे दूसरे पहाड़ पे। तो पूरा नैनीताल, कैंची धाम या भीमताल पूरा पहाड़ पे ही बसा हुआ है। तो अगर आपको एक जगह जाना है तो कभी आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एक जगह कहीं जाना तो आपको पहाड़ के नीचे जाना पड़ेगा। यही 2 रास्ता होता है, या तो चढ़ाई या तो उतराई। तो अब आप ये वाला नज़ारा एंजॉय कीजिए।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम। देख सकते हैं वो नीम करोली बाबा जो ऑरेंज कलर की मंदिर दिख रही है वही है। तो हम लोग अभी पूरा राइट लेके वहाँ जाएंगे। और यहाँ से इतना जाम था, इतनी गाड़ी थी, बस थी कि आपको हम लोग वहाँ जाते जाते आधा घंटा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा जाम था। और अगर हम लोग सुबह अभी हम लोग पहुँचे 10-11 बजे, अगर हम लोग वही 12-1 बजे के बाद पहुँचे होते तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है, क्योंकि जो नैनीताल में रुकते हैं वो 12-1 बजे के बाद सो के उठते तो निकलते हैं। तो अगर आपको भी घूमना है तो आप 10 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाइए, तो आपको जाम कम मिलेगा और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ी खड़ी है और सब वही दर्शन करने आए हुए हैं। और भीड़ तो इतनी थी कि अगर आप कार से आएंगे तो आपकी कार बाहर ही खड़ी करना पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको कार आ ही नहीं पाएगी। तो आपको जब भी आए तो यहाँ की लोकल टैक्सी से आएँ या तो अपनी बाइक से आएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पूरा एक तरह का मतलब मंदिर के बाहर पूरा एक तरह का रुकने का ठहरने का पूरा हर एक चीज़ बना दिए थे। होटल भी है यहाँ, आपको खाने के मिल जाएगा, प्रसाद भी मिल जाएगा, हर एक चीज़। तो मैं गाड़ी पार्क करना चाह रहा था, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ, क्योंकि आज का ऑनलाइन चालान कट जाता है। तो इसलिए मैं रोड किनारे नहीं खड़ा करना चाह रहा था, कोई भी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन चालान कर देगा। इसलिए मैं स्टैंड ढूंढ रहा था कि स्टैंड कहाँ मिलेगा। तो मैं वही देख ही रहा था, मैं सोच रहा था कि स्टैंड तो होगा ही, बाइक स्टैंड या कार स्टैंड, तो मुझे अभी आगे मिल जाएगा। तो मैं ढूंढ ही रहा था, मुझे यहाँ खाली जगह मिली, लेकिन मैं सोचा यहाँ क्यों खड़ी करूँ। अब देख सकते हैं ये लेफ़्ट में कैंची धाम नीम करोली बाबा जो हैं उनका ये मंदिर है, यहीं पे उनकी समाधि है, जो लोग दर्शन यहीं करने आते हैं। तो पहले मैं अपनी वहाँ अनुज बोला कि वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, तो मैं सोचा चलो वहीं खड़ी कर दूँ। फिर मुझे लगा नहीं, चालान काट उठ देंगे ऑनलाइन तो पता नहीं चलेगा। तो मैं कहा नहीं, भले 50-100 रुपये लगे लेकिन मैं खड़ी करूँगा स्टैंड में। तो हम लोग आगे बढ़ ही रहते हैं और पूरा भीड़ ही भीड़ थी। तुम लोग कहें कहाँ खड़ी करे, मैं सोचा लो खड़ी कर देता हूँ। मैं गया वहाँ खड़ी करने, फिर मेरा मन नहीं माना कि यार कोई चालान काट देगा या कोई गाड़ी से टक्कर ही मार दे, इतनी यहाँ जाम है तो नुकसान अपना ही होगा। तो मैं वापस मोड़ के चला जाता हूँ फिर से स्टैंड ढूंढने। मैं समझ गया था स्टैंड तो होगा ही होगा, बाइक स्टैंड या कार स्टैंड तो होगा ही होगा, इतनी जहाँ गाड़ी खड़ी होती है। क्योंकि ये सब देखिए सब लोकल गाड़ी जितनी पीली नंबर प्लेट वाली होती है वो सब यहीं की जो किराए पे लेके आते हैं वो होती है, तो उसका चालान पुलिस वाले नहीं काटते। लेकिन अगर आप बाहरी गाड़ी देख लेंगे तो उसका चालान काट देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं खड़ी करना चाह रहा था। अनुज बोला यहीं खड़ी कर दूँ, मैं कहा नहीं खड़ी करूँगा, मैं जाऊँगा तो स्टैंड में ही खड़ी करूँगा। तो मैं पहले यहाँ से निकालना चाहे कि यहाँ निकल के मैं आगे निकलता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ इतनी भीड़ थी। आप देख सकते हैं लेफ्ट में यहाँ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, क्योंकि यहाँ से वो मंदिर का व्यू अच्छा आता है, तो लोग वहीं से फ़ोटो खिंचा रहे थे अपनी। तो आपको देख सकते हैं यहाँ राइडर भी दिख जाएंगे अभी 2-3 ठो, जो जिनसे मेरी मुलाकात भी होगी वो अयोध्या से आए थे वो सब। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, और जो प्रतापगढ़ से देख रहा है वो यहीं से दर्शन कर ले, बिना पैसा के आप मेरे कैमरे के जरिए दर्शन कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ से लाइन बहुत लंबी थी, यहीं से मेन एंट्री है। और देखिए ये राइडर जा रही है, अयोध्या के थे और ये भी हैं अयोध्या के। इन लोग आए थे पूरा टूर करने, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ जाम बहुत ज़्यादा था। मैं कहा पहले मैं जा रहा हूँ स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने, तब अनुज अपना इधर बैग को देख रहा था कहाँ खड़ी करना है। और जाम इतना था कि मुझे लगा कि आज हम लोग लखनऊ नहीं पहुँच पाएंगे, यहीं फंसे रह जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को भीमताल भी कवर करना था और भीमताल कवर करने के बाद लखनऊ तक पहुँचना था, क्योंकि हम लोग सोचे थे लखनऊ तक तो पहुँच ही जाएंगे आज। और यहाँ इतना जाम था, मुझे लगा अब शायद हम लोग हल्द्वानी में रुकना पड़ेगा रात भर। लेकिन देखिए क्या होता है, हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। तो मैं सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ फिर जाम लग गया। और यहाँ ये अच्छी थी कि यहाँ आपको सब सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, ये नहीं कि कोई कहीं से गाड़ी घुसेड़ दे, यूपी की तरह नहीं कि इधर घुसेड़ दे उधर घुसेड़ दे, नहीं है, एक लाइन में चलते हैं। जितनी कार वाले हैं सब एक लाइन में चलेंगे, भले बगल में जगह मिल जाए, ओवरटेक नहीं करते हैं। तो पहाड़ों पर आपको भी ओवरटेक नहीं करना है। और सब लोग मेरा कैमरा ही देख रहे थे, कौन कैमरा के लगा चल रहा है ये। तो पहले मैं सोचा यहाँ रोक दूँ, फिर मैं देख लिया अरे स्टैंड तो आगे है, तो मैं सीधे स्टैंड के पास पहुँच जाता हूँ, जो कि आगे मुझे मिल ही जाता है। लेकिन हर जगह लुटाई है। अब देख सकते हैं इतनी भीड़ है, तो यहाँ स्टैंड का 60 रुपया, बाइक का और कार वालों का 200 रुपया। बाहर रोड पे खड़ी करो तो 2000 चालान, तो आदमी 200 रुपये देना ही पड़ रहा है कार वालों को। और मैं तो बाइक लेके आया तो मुझे 60 रुपया, तो मैं पहले एक बार भाग गया था, दोबारा फिर आया, मैं कहा लाओ दे ही दूँ 60 रुपया। तो जब मैं यहाँ रोका तो मैं कहा अनुज जा तू अपना दर्शन कर ले, मैं यहाँ रोक के अपना गोप्रो भी चार्ज कर लेता हूँ और अपना बाइक को भी आराम से लगा के थोड़ा देर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 15-16 किलोमीटर शायद थे, उससे ज़्यादा ही, मैं किलोमीटर नहीं देखा कितना दूर से हम लोग आए हैं।
तो यहाँ इतनी गाड़ी खड़ी है, इतनी नंबर प्लेट पीली वाली है, ये सब प्राइवेट नहीं, ये कमर्शियल गाड़ी होती है जो यहाँ से रेंट पे लेके आते हैं, और जितनी सफ़ेद है वो तो अपनी प्राइवेट लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये एकदम नीचे है, मतलब पहाड़ इतना ऊँचा ऊँचा पहाड़ है, ये एकदम तल पे है, ये नीम करौली जो एरिया है पूरा। तो पूरे चारों तरफ पहाड़ के बीच में ये है, और यहाँ भी एक छोटी सी नदी बहती है, और नदी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी लगी। तो देख सकते हैं मेरी पूरी गाड़ी लोडेड हो चुकी है, क्योंकि हम लोग अब वापसी कर रहे हैं, तो अपना पूरा सामान जो हम लोग ख़रीदे भी हैं वो सब इसके अंदर भर गया है। तो पूरी गाड़ी लोडेड चल रही है, और अनुज बहुत जल्दी दर्शन करके आ जाता है, तो हम लोग सीधे निकल जाते हैं भीमताल के लिए। आप देख सकते हैं वो आगे जा रहा है, और मैं भी अपना, तब तक मेरा मोबाइल और मेरा जो ये है कैमरा दोनों चार्ज हो जाता है। और हम जैसे आगे बढ़ते हैं हम सोचते हैं लाओ पैसा ना दे, लेकिन फिर साला पकड़ ही लेता है वो हम लोग को आगे। तो 60 रुपये देना पड़ता है। मैं रसीद नहीं कटवाया था, मैं यहीं खड़ा था, मैं सोचा ना कटवाऊँगा, लेकिन वो पकड़ लेता है, कहा एंट्री अंदर है तो 60 रुपये देना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये, और 200 रुपये कार पार्किंग है, बाइक 60 रुपये। तो मुझसे बोला था कुछ कम कर ला, इससे तो हल्का फुल्का मजाक कर रहा था, लेकिन ये माना नहीं। ये कहा सब कैमरे में देखते रहते हैं, सामने हिसाब होता है, इसलिए पूरा देना पड़ेगा। तो मैंने उसको पूरा 50 पहले देने की कोशिश किया, लेकिन ये कहा नहीं, माना नहीं, तो मैंने उसको पूरा 60 दिया। और फिर हम लोग निकल जाएंगे सीधे भीमताल के लिए। और भीमताल जो इलाका है वो काफ़ी सुनसान इलाका है, उतनी हरियाली तो नहीं दिखी मुझे, लेकिन नैनीताल से छोटा ही है, थोड़ा अच्छा ही है, लेकिन सुनसान इलाका बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जब लोग आगे निकलते हैं तो फिर जाम पड़ जाता है। अब सोचिए अगर जो वहाँ नैनीताल से 12-1 बजे निकलेगा यहाँ के लिए, तो वापस वो रात के 12 बजे पहुँचेगा, क्योंकि अब देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी। और ये कार की लाइन यहाँ से कम 5 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। और ये देखिए पूरे दुकान पे जो नीम करौली बाबा है उनका पूरी फ़ोटो, की चैन और जितना भी होता है हर तरह का मिल रहा है यहाँ पे। और अब देख सकते हैं ये ऑडी भी आया हरियाणा से चला के इतनी दूर। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा यहाँ है, लोग नैनीताल और ये यहाँ बहुत दर्शन करने आने लगे हैं। तो भीड़ तो सबसे ज़्यादा यहाँ मुझे मिली नैनीताल के ही इतना मिली। तो आप लोग जब आएँ, अगर आपको दर्शन करना है तो 8-9 बजे पहले सुबह कर लीजिए, उसके बाद तो आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। तो देख सकते हैं वही है, वहाँ एक नई मंदिर भी बन रही है। अभी तो वो जो ओरिजिनल मंदिर वो ऑरेंज कलर की है, उसके बगल में एक नई मंदिर बन रही है। तो 5-6 साल में आपको वहाँ भव्य मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो इतने लोग भीड़ थी, जाम बहुत ज़्यादा था, हल्का फुल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, और देख सकते हैं एकदम रुक गया जाम, इतना जाम था यहाँ पे। तो हम लोग सोचे अब तो भीमताल जाएंगे, फिर उसके बाद हल्द्वानी वापस लौटेंगे, यही दिमाग में चल रहा था। हमको लगा कि आज हम लोग को हल्द्वानी में फिर रुकना पड़ेगा, अगले दिन निकलना पड़ेगा लखनऊ के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे टाइम यहीं देखिए 12 बज रहा था। ये शायद कैमरा गलत बता रहा है, 11 साढ़े 11 बज रहा था। तो यहाँ से हम लोग सीधे निकल जाते हैं। देख सकते हैं वो ऑरेंज कलर का जो मंदिर है वहीं दर्शन करने लोग जाते हैं। तो अनुज मुझे फिर यहाँ रुकवा दिया, क्योंकि उसको मंदिर में दर्शन करना था और लोगों को दिखाना भी था, तो इसलिए वो फ़ोटो का भाई यहाँ से फ़ोटो बहुत अच्छी निकलेगी। तो मैं कहा जा तो ही करवा दे, यहाँ बाइक मैं खड़ी नहीं करूँगा, छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मुझे यहाँ किनारे रोक के चला जाता है वहाँ पे फ़ोटो लेने अपने DSLR कैमरे से। और जहाँ DSLR खोल दो यहाँ पे, वहाँ तो भीड़ ही लग जाती है, यार मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी फ़ोटो को ले। इसके वजह से उसको और 15 मिनट और लेट हो गया। फिर मैं उसको लेके सीधे निकल जाता हूँ आगे। अब देखिए यही सब राइडर हैं जो कि अयोध्या से राइड कर रहे थे। एक ये है 200 RS वाला, और भी पीछे आएंगे मीटियोर 350 और रॉयल एनफील्ड 350 वाले भी आएंगे। तो ये तीनों का ग्रुप था, ये सब अयोध्या से राइड करके यहाँ आए थे, और आज इन लोगों को भी कह रहे थे अयोध्या जाना है। तो इनसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। फिर हम लोग आगे निकल जाते सीधे बाइक से भीमताल की तरफ। भीमताल तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि वो इलाका मुझे हरियाली कम लगी, वहाँ पहाड़ ज़्यादा, वो लद्दाख वाली फील थोड़ी ज़्यादा आई, क्योंकि वहाँ पहाड़ थोड़ा कम हरियाली वाला था। तो आप देख सकते हैं ये पूरा राइडर ग्रुप ही चल रहा था, तो आप रास्ते को एंजॉय कीजिए।
बारिश स्टार्ट हो चुकी थी तो हम लोग कहें लाओ रुक के अपने आप कवर कर लूँ, क्योंकि बारिश होती रहेगी, हम लोग रुकेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। मुझे हल्का महक रही थी, मगर क्या महक रहा, तो ये तार जो है ये छू रहा था इसमें, ये नॉर्मल तार है जो इसे लगाया था मैं। आप देख सकते हैं पूरा मैं अपने आप कवर कर लिया। ये 100 रुपये का जो मेरा रेन कवर अपना बहुत काम आया है। तो आप भी जब भी जाए रेन कोट हमेशा लेके जाइए, कोई पहाड़ी इलाकों पे जाइए तो मैं पूरा अपने आप को पैक कर लेता हूँ। उधर अनुज अपने आप को पैक कर लेता है। कैसा ना हो तो देखो, ये देखिए, अब मैं उसको बोला कि तब तक तो अपना थोड़ा लोकेशन दिखा दे कहाँ हम लोग वीडियो बन जाए ताकि, तो मैंने पूरा पैक कर लेता हूँ। और बारिश ज़्यादा ही हो रही थी क्योंकि यहाँ हर 2 घंटे में बारिश होती है, 2 घंटे में सूख जाता है पानी। तो कितनी बार बाइक रोकेगा आदमी, कितनी बार आदमी रुकेगा। तो देखिए ये इसका पिछवाड़ा लाल हो चुका है। अब ये इस पर गद्दा लगा के चल रहा है, जो ये ओढ़ने के लायक था अपने लिए, उस पर ये गद्दा लगा के तो ये गाड़ी पर बैठ रहा है। तो जो पीछे बैठता है उसको दर्द होता है अगर लॉन्ग रूट जाते हैं तो, क्योंकि उसको करने के लिए कुछ नहीं होता, उसी बैठा ही रहता है। तो ये कवर लगा लिया जिसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि डबल कुशन इसको मिल गया था। और मैं पन्नी लेके आया था घर से, तो मैं इसकी पन्नी लेके पूरा इसमें अपना मोबाइल कवर कर देता हूँ, क्योंकि पानी बूंद मोबाइल में ना पड़े। क्योंकि अब हम लोग को रुकना नहीं था, बारिश होती ही रहेगी झिमझिम, तो रुकेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम लोग सीधे यहाँ निकलते हैं भीमताल की तरफ। तो हम लोग जब भीमताल जा रहे थे हम लोग लगा कि भीमताल जाएंगे, फिर वहाँ से भीमताल से वापस लौटेंगे, तो फिर हल्द्वानी जाएंगे, तब जाके अपना यूपी वाला रोड पकड़ेंगे। तो अभी हम लोग को पता चलेगा कि भीमताल से ही हल्द्वानी निकल जाएगा, तो वो अलग ही खुशी होगी। मुझे पूरा दिमाग में था कि अभी भीमताल से जाएंगे, फिर वापस इसी रोड पे आएंगे, तो फिर हल्द्वानी निकलेंगे। लेकिन वहाँ इतना भूल भुलैया ये इलाका है कि पहाड़ है कि आपको पता नहीं चले कौन रास्ता कहाँ जाता है। तो हम लोग को तो यही लग रहा था कि भीमताल से वापस हल्द्वानी आना पड़ेगा, लेकिन भीमताल से शॉर्टकट मिल जाता है जो कि सीधे हल्द्वानी तरफ निकल जाता है। अब देखिए वही वाला मोहल्ला है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये पहाड़ी जो है, पहाड़ी फल बेच रहा है, खुबानी एक है और एक झोले में लाल लाल चीकू है क्या है। तो मैं इसे ले लेता हूँ, 50 रुपये का एक झोला दे रहा था, तो मैं एक चीकू का झोला ले लूँगा और एक खुबानी का। तो खुबानी तो मैं सूखा ही खाया था, लेकिन पहली बार देखा हूँ ये ताज़ा खुबानी और लाल वाला चीकू। तो चीकू मुझे खट्टा लगा, लेकिन खुबानी भी अच्छी, दोनों ही अच्छा था। तो मैं ले लेता हूँ घर वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये 50 रुपये का एक झोला था और पीछे 50 रुपये का, 100 रुपये का 2। तो मैं इसे ज़्यादा मोल भाव नहीं किया, सीधे ले, तो पीछे बहुत ज़्यादा गाड़ी के जाम लग गया था। तो मैंने मुझसे बोलता टेस्ट कर लो क्या है, तो हमको लगा टमाटर, लेकिन ये चीकू ही था, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरा बात तो खुबानी है, इसके अंदर बियाँ होती है, उसको जो आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से अखरोट टाइप निकलता है। तो दोनों ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा फल होता है ये, खाने में इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी कर देता है। तो मैं दोनों ले लिया। उसके बाद सीधे यहाँ से निकल जाता हूँ भीमताल की तरफ। तो मैं इसको 100 रुपये दे देता हूँ और पीछे गाड़ी वाले हार मजा ही रहे हैं, तो मैं यहाँ इसको पहले 100 रुपये दे के सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। मैं सोचा और ले लूँ, फिर मैं सोच छोड़ो, जगह ही नहीं थी गाड़ी में रखने के लिए। तो अगली बार जब मैं जाऊँगा अपना सैडल बैग लेके जाऊँगा, तो थोड़ा बहुत जगह सामान रख लूँगा। तो अब देख लीजिए ये है भीमताल। तो मैंने आपसे कहा ना भीमताल में हरियाली कम थी, और यहाँ आपको देखिए सड़क गायब हो जाती है पानी से, तो सड़क बनती रहती है, लेकिन देखिए ये शायद रात में गायब हो गई होगी पानी से, तो अभी इसको बना रहे हैं, सही कर मेंटेन कर रहे हैं। तो भीमताल थोड़ा लद्दाख वाला टाइप का लगा, इसमें थोड़ा हरियाली कम थी, चट्टान ज़्यादा थी, लेकिन है बहुत अच्छा भीमताल भी। लेकिन आपको रोड के किनारे देखिए स्लाइडिंग में वो नहीं लगा हुआ है बाउंड्री, जैसे नैनीताल के हर रोड पे लगा है। तो यहाँ कम लगा है, क्योंकि यहाँ का जो रोड है बह जाती है, यहाँ पानी ज़्यादा बरसता है, क्योंकि ये भीमताल जो है नैनीताल से काफ़ी नीचे में है। तो नीचे में जो रहेगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं हम लोग सीधे पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस इस समय हम लोग भीमताल आ चुके हैं। अब भीमताल सीधे हल्द्वानी, हल्द्वानी सीधे अपने तरफ चले जाएंगे। तो भीमताल आपको दिखा दूं कैसा है। तो सेम नैनीताल की तरह है, देख लीजिए, सेम वही तरह बोटिंग हो रही है, वही तरह सब व्यू है पूरा। जैसे हम नैनीताल बोलिए चाहे भीमताल बोलिए, और आपको प्रूफ दिखाना भीमताल, तो आप देख सकते हैं ऊपर नैनी बैंक भीमताल का। तो ये पूरा भीमताल है। और इधर से हल्द्वानी निकल जाता है, जो अपने तरफ निकल जाएगा सीधे। तो अपने जब जल्दी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, और जल्दी निकल के सीधे आपको जितना व्यू आता रहेगा दिखाता रहूँगा। बोटिंग मुझे करना नहीं है, क्योंकि 2 भंवरी है मेरे सिर पे, इसलिए मैं बोटिंग नहीं करता, पानी में नहीं जाता हूँ। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि यहीं से आपको हल्द्वानी के लिए रोड मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा लगा।
तो ये भी काफ़ी अच्छा इलाका है, यहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ भी होटल उसी तरह है जैसे नैनीताल में है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। तुम लोग यहाँ पर आके यहाँ एक बार फिर इसके चौराहे पे आके थोड़ा बहुत कुछ चाय पिए। चाय में अपना ज़्यादा पैसा लग गया इसमें। तो हम लोग यहाँ पुलिस वाले पूछते हैं कि हल्द्वानी किधर है, तो बोला इधर से आगे से लेफ़्ट हो जाओ। तो हल्द्वानी जो रास्ता था वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आधा एक घंटा फिर से वापस जाओ भीमताल, फिर से वहाँ से नैनीताल, फिर हल्द्वानी। मुझे लगा तो वही रोड होगी, लेकिन यहीं से शॉर्टकट मिल गया। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ अपना टाइम भी बच गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक रहते हैं, यहाँ भी लोग आके रुकते हैं। सेम नैनीताल की तरह ये भी मुझे लगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं लगा, लेकिन नैनीताल से कम ही है। अच्छा तो नैनीताल ही ज़्यादा लगता है, वहाँ की झील थोड़ा ज़्यादा अच्छी है। यहाँ तो मुझे नॉर्मल लगी। और यहाँ बोटिंग वोटिंग मुझे उतनी मतलब ठीक ठाक है, मतलब नैनीताल से कंपेयर करेंगे तो ठीक ही है। और आप देख सकते हैं पूरा ये हाईवे है जो आपको दूसरे दिल्ली तक का ये हाईवे जाता है आगे से होके। तो मैंने फिर कंफ्यूज हो गया, फिर मैं एक बार तो पूछी। इसलिए जब भी आप आएँ तो कहीं भी अगर आप कंफ्यूजन पूछ लीजिए, एक नहीं 2 आदमी पूछिए, ताकि आपको सही रास्ता मिल सके। तो हम लोग सीधे यहाँ निकल जाते हैं अपने हल्द्वानी तरफ, क्योंकि हम लोग को कवर करना था आज लखनऊ। क्योंकि लखनऊ हम लोग सोचे लखनऊ तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि अभी बज रहा है 1 बज रहा है। तो 1 बजे से हम लोग लखनऊ, क्योंकि हल्द्वानी से जो रोड सीधे आएगी अपनी यूपी की तरफ वो एकदम रिंग रोड होती है, तो वहाँ से कहीं रुकना होता नहीं है। 100 किलोमीटर पर ब्रेक लेंगे तो सीधे हम लोग निकल आते हैं लखनऊ के तरफ ही। सोचे थे कि लखनऊ तो आज पहुँचना ही पहुँचना है। अगर रात हो जाती ज़्यादा तो उससे पहले ही रुक जाते। कोई ये नहीं था कि मतलब ये था कि हमने आपको 7-8 बजे तक गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद जहाँ रुकना होगा रुक जाएंगे, जहाँ तक गाड़ी जाएगी जिस शहर तक। तो ये देखिए ये भी झील वही भीमताल वाली झील काफ़ी अच्छी थी, जो कि नैनीताल की तरह ही थी। सेम मुझे वही लगा था, अगर आपको यहाँ छोड़ देंगे नैनीताल छोड़ा लोगे कि नहीं आप कहाँ पे हैं। तो ये भी वही लोकेशन वही तरह है जैसे कि आपको नैनीताल आते समय पड़ेगा। वही पहाड़ तो ही अच्छा है, सबसे अच्छा पहाड़ी लगा। आप रास्ते का एंजॉय कीजिए पहले। यहाँ हम लोग फिर एक स्टॉप लेते हैं जहाँ हम लोग राजमा चावल और चाय पीते हैं, और उसके बाद सीधे निकल जाते हैं। गाइस हम लोग अब पहुंच चुके हैं नैनीताल से निकल आए, हल्द्वानी भी निकल आए। हल्द्वानी से हम लोग अब आगे आ गए हैं बरेली लखनऊ हाईवे पे। आप देख सकते हैं लखनऊ हाईवे बरेली हाईवे है, और ये अपना ये आराम करने का जगह है। इधर आप लोग आराम कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने सामान है अपनी, ये बाइक, और पूरा भीग गया था जूता, तो ये जूता है थोड़ा सा। तो यहाँ सीधा में नहीं लखनऊ से प्रतापगढ़। अगर लखनऊ में रात हो जाएगी तो हम लोग वहीं रुक के अगले दिन प्रतापगढ़ जाएंगे। तो लखनऊ पे पहुँच के होटल लेने के बाद हम लोग पहले अपना हिसाब किताब करते हैं कि 3 दिन में कहाँ क्या खर्चा हुआ। आप देख सकते हैं पूरा जो पैसा लिया था मैं, तो उसमें पूरा हिसाब हो रहा था कि कितना रुपए कौन दिया, कहाँ देखिए पूरा पेट्रोल का, चाय का, हर एक छोटा से मोटा हिसाब हर चीज़ दिखा गया था इसमें। पूरा एक पेज पे एक दिन का हिसाब लग गया था। तो गाइस हम लोग वापस आ रहे हैं, सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं। लखनऊ में रात में रुक गए थे, तो हम लोग ज़्यादा सुल्तानपुर होते हुए प्रतापगढ़ निकल जाएंगे।
और इतना मज़ा आया है, रास्ते में कोई थकान नहीं हुई। और ये अपनी 15 साल पुरानी, मतलब अभी 14 साल हो गया है, 15 साल होने वाला है। इतनी पुरानी गाड़ी, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं थी, एकदम मलाई तरह चल रही थी। कोई भी इंजन में ये नहीं कि अलग से प्रेशर पड़ रहा हो, नहीं, जो इंजन की आवाज़ पहले दिन थी वही अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ था, इतना ऊंचा ऊंचा कर्व था जहाँ और लोग गाड़ी आवाज़ अलग कर रही थी, लेकिन ये गाड़ी कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं करी। जो इंजन की आवाज़ थी वही आवाज़ थी माशाल्लाह। और अभी भी ये गाड़ी इतनी मजबूत है कि मुझे लगता है इसका नेक्स्ट ट्रिप जो भी मैं करूँगा किसी दूसरे अरुणाचल प्रदेश या कहीं और, वहाँ भी इसको लेके जाऊँगा, और हो सके तो लद्दाख भी लेके जाऊँगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और आपको अच्छा जानकारी मिलती रहेगी। चलिए फिर घर पहुँच के आप लोग को अपडेट देता हूँ। तो थैंक यू। तो 11 बजे लखनऊ चलने के बाद हम लोग 2 बजे तक अपने प्रतापगढ़ पहुंच चुके थे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी जर्नी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कैसे लगी ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट ट्रिप में आप लोग को और इन्जॉय करा सकूँ मैं। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ट्रिप में, और मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको बाइक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है, बाइक से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करके शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।